आचार्यो जैन धर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासिते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। मोक्ष अधिकार। मोक्ष अधिकार में 294 नंबर की गाथा है। बहुत महत्वपूर्ण गाथा है, जिसके अंदर बंध से छूटने का, बंध का अभाव करने का जो जगत में सबसे सरल उपाय है, ना कि मात्र सरल है बल्कि एकमात्र उपाय है, वो उपाय यहाँ बताया है। जैसे जैसे जैन धर्म को सूक्ष्मता से जानते हैं, वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि यह जो मार्ग है, यह मार्ग सरलता का मार्ग है, यह मार्ग सहजता का मार्ग है। यहाँ पर कोई भी कार्य, कोई भी पुरुषार्थ ऐसा नहीं बताया गया है कि जिससे हमको कोई शारीरिक कष्ट हो, जिससे हमको कोई मानसिक कष्ट हो, जिससे हमको कोई वस्तु समझने में तकलीफ हो। ऐसा मार्ग ही नहीं, सरल मार्ग है, सहज मार्ग है। द्वादशांग जिनवाणी का 4 अनुयोगों के माध्यम से विस्तार तो अवश्य बहुत है, और उस संपूर्ण विस्तार को जानने के लिए ज्ञान का बहुत क्षयोक्षम चाहिए, ये बात सत्य है। लेकिन हमारे भाग्य से जो प्रयोजनभूत तत्व है, उसकी चर्चा एकदम सरल है। जिससे कार्य सिद्ध होने वाला है, उसकी चर्चा एकदम सरल है। उसमें ना आपको न्याय चाहिए, ना व्याकरण चाहिए, ना संस्कृत चाहिए, ना प्राकृत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो ग्रंथ प्राकृत आदि भाषाओं में उपलब्ध थे, वो हमारे भाग्य से अनुवादित हो गए, वो हमारी लोक भाषा में आ गए, हिंदी में आ गए, गुजराती में आ गए, मराठी में आ गए। जिसकी जो भाषा है, उस भाषा में अनुवादित होकर हमको मिल गए। आप विचार कीजिए, समूह शरण के अंदर में ये चमत्कार कहा जाता है, अतिशय कहा जाता है कि जो भगवान की दिव्य ध्वनि होती है, वह कितनी 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषाओं में अपने आप अनुवादित होकर के जो जीव जिस भाषा को समझता है, उस भाषा में उसको समझ में आती है बात। क्या वही चमत्कार अभी हमारे सामने नहीं है? जिसको जिस भाषा में समझना हो, उस भाषा में मिल रहा है ना, तो इसका लाभ उठाना चाहिए, इससे अपने प्रयोजन को सिद्ध करना चाहिए, है ना। जो सच्चा मुमुक्षु किसे कहते हैं? मुमुक्षु मतलब क्या? कि जिसको मोक्ष की इच्छा है ना, उसका नाम मुमुक्षु है ना। लेकिन संस्कृत भाषा में जब इस शब्द का और विचार करते हैं, तो व्याकरण से उसकी जो रचना हुई है, मुमुक्षु शब्द का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि जो मोक्ष का इच्छुक है, उसका अर्थ है जो एकमात्र मोक्ष का ही इच्छुक है। समझ में? उसमें जो प्रत्यय आदि का प्रयोग हुआ है, उसका अर्थ होता है जिसको एकमात्र मोक्ष की ही इच्छा है, अन्य जिसको कोई इच्छा नहीं है, उसको मुमुक्षु कहते हैं। और यदि हम मुमुक्षु हैं, तो हमको एकमात्र मोक्ष कैसे प्रकट हो और बंध का कैसे अभाव हो, इसका प्रयत्न करना चाहिए। और सबसे हमारे लिए लाभकारी बात ये है, हितकारी बात ये है कि इसमें बहुत कठिन मार्ग नहीं है, बस इसमें समझने का मार्ग है।
सच्ची समझ को अपने अंदर उत्पन्न करने का मार्ग है, जो अनेक प्रकार से हमारा विवेक अनुयोगों की अपेक्षाओं को ना समझने के कारण से उलझा हुआ रहता है, उसको सुलझाने की बात है। इतना मार्ग है, बाकी मार्ग तो सरल है। देखिए हमने क्या चर्चा की कि बंध का स्वलक्षण तो आत्मद्रव्य से असाधारण ऐसे रागादिक हैं। यह रागादिक आत्मद्रव्य के साथ साधारणता धारण करते हुए प्रतिभाषित नहीं होते, क्योंकि वे सदा चैतन्य चमत्कार से भिन्न रूप प्रतिभाषित होते हैं। और जितना चैतन्य आत्मा की समस्त पर्यायों में व्याप्त होता हुआ प्रतिभाषित होता है, उतने ही रागादिक प्रतिभाषित नहीं होते, क्योंकि रागादि के बिना भी चैतन्य का आत्मलाभ संभव है। अर्थात जहाँ रागादि ना हो वहाँ भी चैतन्य होता है। यहाँ तक हमने चर्चा की। सिद्ध परमात्मा हैं, उनके राग का अभाव है, फिर भी उनके जीव तत्व का सद्भाव है। इससे सिद्ध होता है कि राग के बिना आत्मा रह सकता है, राग के बिना आत्मा पाया जाता है। ठीक है ना? इसीलिए राग ही होगा तो ही जीव की सिद्धि होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अब जो आगे की पंक्ति आ रही है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो रागादि की चैतन्य के साथ ही उत्पत्ति होती है, जो रागादि की चैतन्य के साथ ही उत्पत्ति होती है, जो हमको क्या अनुभव में आता है, राग और ज्ञान एक साथ एक स्थान पर आत्मा के उन्हीं प्रदेशों में ज्ञान हो रहा है, उन्हीं प्रदेशों में राग हो रहा है ना। ऐसा जो अनुभव होता है कि राग और ज्ञान की एक साथ ही उत्पत्ति होती है, वह चैत्य चेतक भाव, ये ज्ञायक भाव, चैत्य चेतक भाव का दूसरा नाम क्या है, ये ज्ञायक भाव की अति निकटता के कारण ही है। यही शब्द प्रश्न में पूछे थे पहले, ये ज्ञायक की अति निकटता के कारण ही है। अगला शब्द पढ़िए, एक द्रव्यत्व के कारण नहीं। क्या कह रहे हैं, रागादि की चैतन्य के साथ ही जो उत्पत्ति होती हुई हमको अज्ञानी जीव को अनुभव में आती है, वो चैत्य चेतक भाव की अर्थात ये ज्ञायक भाव की निकटता के कारण है, एक द्रव्यत्व के कारण नहीं। मतलब एक रागादि जहां से उत्पन्न होते हैं और ज्ञान जहां से उत्पन्न होता है, वो एक द्रव्य नहीं है। ये बिल्कुल स्पष्ट यहाँ आचार्य देव की टीका है, कहीं और नहीं मिलता है जल्दी से ऐसा वाक्य, इसलिए मैंने ये गाथा ली है यहाँ पे इस एक वाक्य के लिए। क्या वाक्य है ये कि रागादि की चैतन्य के साथ जो उत्पत्ति होती हुई अनुभव में आती है, हमको लगता है कि जो हमारा विकारी भाव है, ये विकारी भाव हमारा है, हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है, हमारे अंदर नहीं हो रहा है तो और कहाँ हो रहा है। तो कह रहे हैं स्पष्ट समझ लो कि इन दोनों में, किसमें, राग में और ज्ञान में, इन दोनों में एक द्रव्यत्व नहीं है, ये एक द्रव्य में ही उत्पन्न नहीं होते हैं। तो फिर क्यों ऐसा लगता है कि हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है? कहते हैं ये ज्ञायक भाव की निकटता के कारण से ऐसा अनुभव में आता है। ये बात अपने को समझ में आ जाए तो सारी परेशानी दूर हो जाए कि राग भाव जो है, प्रश्न आया था ना उसके कि यदि राग भाव अंदर है ही नहीं आत्मा में तो फिर ये संसार क्यों है। तो ये प्रश्न इसलिए हुआ क्योंकि अपेक्षा ख्याल में नहीं। जो प्रमाण का विषयभूत द्रव्य है, मतलब जो पूरा द्रव्य है, द्रव्य गुण और उसकी पर्याय सहित जो अखंड वस्तु है, उस अखंड वस्तु के अंदर तो पर्याय का ग्रहण हुआ और उस पर्याय में जो रागादि विकार हैं उनको भी जीव का कहा जाता है। लेकिन जब हम अध्यात्म के प्रकरण में आते हैं तो फिर रागादि भाव को जीव का नहीं कहा जाता है। देखिए मैं आपको दो महत्वपूर्ण बिंदु अपने को समझने हैं। 7 तत्व हैं,
तो 7 तत्वों में हमने 2 प्रकार के भेद किए, 7 में से 5 में, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष। ये जो तत्व है ना, इन तत्वों में जो जीव और अजीव हैं वे तो द्रव्य रूप हैं, और आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष ये पर्याय रूप हैं। और जो अजीव तत्व है, आप कहोगे अजीव नाम का तो कोई द्रव्य नहीं होता, ठीक बात है। हम जो गिनते हैं ना, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना, 6 द्रव्य के नाम बोलो और 7 तत्व के नाम बोलो। द्रव्य में हम कहते हैं जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और तत्व में कहते हैं जीव, अजीव। तो ये जो अजीव है ये कौन सा है कि पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये सब क्या है? ये अजीव द्रव्य, ठीक है ना। और मैं कौन हूं? जीव द्रव्य हूं। अब ये आश्रव जगत में कहीं दिखाई देता है क्या? ये कौन सा द्रव्य है? कि ये द्रव्य नहीं है, ये तत्व है। ये मतलब ये भाव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 जो हैं, इन 5 में हमने 5 में 2 भेद कर दिए। कौन से 2 भेद किए? द्रव्याश्रव, भाव, द्रव्य बंध, भाव, द्रव्य संवर, भाव, द्रव्य निजरा, भाव, द्रव्य मोक्ष और भाव। अब क्या अंतर होता है द्रव्य आश्रव और भाव आश्रव? इसमें क्या अंतर है? ख्याल में है आप लोगों को ये बात? द्रव्य आश्रव 2 प्रकार का है, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव। तो द्रव्य आश्रव क्या है और भाव आश्रव क्या है? तो द्रव्य आश्रव को कहते हैं कि जो द्रव्य कर्म है ना, ज्ञान वर्णादि कर्म, 8 कर्म, इनके परमाणुओं का, इनके निषेकों का आना, जो आने का जो द्वार है, समझे, उसको क्या कहते हैं? द्रव्याश्रव। और भावाश्रव किसको कहते हैं? कि जिस कारण से वो कर्म आता है, जीव का मोराग द्वेष का परिणाम, वो क्या कहलाता है? भावाश्रव। द्रव्य बंध वो क्या होता है कि उन कर्म, वो जो कर्म आश्रव द्वार से आए हैं, उनका जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप से बंध जाना, बंधन, जीव और कर्म का बंधन हुआ, उसको क्या कहते हैं? बंध। और भाव बंध किसे कहते हैं? जीव का अपने अज्ञान मिथ्यात्वादी भावों में अटक जाना, उसको क्या कहते हैं? भाव बंध। द्रव्य संवर किसको कहते हैं? कि आत्मा में जब विशुद्धता प्रकट हुई तो वो जो कर्म थे ना, जो आ रहे थे आश्रव द्वार से, उनका आना रुक जाना, उसको क्या कहते हैं? कौन सा संवर? द्रव्य संवर। और अंतरंग में जो विशुद्धता प्रकट हुई, जिसके कारण से वो कर्म आते हुए रुक गए, उस विशुद्धता को क्या कहते हैं? ठीक है। इसी प्रकार से निर्जरा और मोक्ष में भी लगा लेना। अब ये जो द्रव्य आश्रव है और भावाश्रव, द्रव्य बंध और भाव बंध, ये जो विकारी भाव है ना, द्रव्य आश्रव विकारी भाव, द्रव्य बंध विकारी भाव। अब पहली प्राथमिक अवस्था में ये 2 भेद किए गए। तो द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निजरा और द्रव्य मोक्ष, इसको कहते हैं पुद्गल का परिणमन है। किसका परिणमन है? पुद्गल कर्म का परिणमन हो रहा है ना, जड़ कर्म का। ज्ञानावरणादि जो जड़ कर्म हैं, उनके परिणमन को क्या कहते हैं? द्रव्य वाला भाग जितना भी है, द्रव्य आश्रव, द्रव्य बंध, द्रव्य संवर, द्रव्य निजरा। और जीव के परिणामों में जो कुछ परिवर्तन होता है, उसको क्या कहते हैं? भावाश्रव, भावबंध, भाव संवर, भाव निजरा और भाव मोक्ष। तो जो भाव वाला पक्ष है वो जीव का परिणमन है, और द्रव्य वाला पक्ष है वो पुद्गल का परिणमन। ठीक है। लेकिन ये बात आगम की है, जिनवानी की ही है। लेकिन जब यहाँ से एक लेवल आगे बढ़कर के अध्यात्म में प्रवेश करते हैं, तो अध्यात्म में प्रवेश करने पर जो भावाश्रव भावबंध है ना, उसको भी आचार्य देव कहते हैं कि जीव का नहीं। पहले ये कहा था कि वो जीव का है, अब कहते हैं कि वो विकारी परिणाम है ना, इसीलिए वो जीव का नहीं है। और इन दोनों का कारण है, महत्वपूर्ण कारण है कि जब मेरे अंदर भाव आश्रव हुआ, मेरे को विकारी भाव हुआ, तो मैंने क्या बहाना ढूंढा कि पुराने कर्म का उदय है, इसलिए मुझे विकारी भाव हुआ। कर्म के कारण से मैं दुखी हूं,
कर्म के कारण से मैं बंधा हुआ हूं। तो आचार्य देव समझाते तू कर्म के कारण से नहीं बंधा हुआ है, तू अपने विकारी भावों के कारण से बंधा हुआ है। वो जो ज्ञानावरण कर्म है, दर्शनावरण कर्म है, वो तो पुद्गल का पूर्ण मन है, उसका और तेरा क्या संबंध है? ये जो तेरा विकारी भाव है ना, ये तेरी भूल है। इस भूल को सुधारेगा तो सुखी हो जाएगा। तो जो जीव अपने दोषों की जिम्मेदारी दूसरे कर्म पर और अन्य जीवों पर डालता है, उसको कहते हैं कि उनका दोष नहीं है, दोष तेरा है। अब भली होनहार है जिसकी, ऐसा जो जीव आगे बढ़कर के भावना पूर्वक मोक्ष में जाने का प्रयत्न करता है, अब उसको क्या दुख हो रहा है? क्या दुख हो रहा है कि साहब मेरे अंदर बहुत कसाय भाव है, मैं थोड़ी छोटी सी बात पे मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मुझे कसाय भाव हो जाते हैं, इनसे मैं कैसे छूटूं? अब उसकी देखो, उसकी मानसिकता भली है, उसको आगे बढ़ना है। अब वो कर्म को दोष नहीं दे रहा है। अब कहाँ पे आ गया? वो एक स्टेप आगे कि मेरी भूल हो रही है साहब, मैं इससे कैसे बचूं? उसको समझाते हैं कि ये जो तेरी भूल है ना, ये तेरा स्वभाव नहीं, तू ये चिंता मत कर बहुत कि ये विकारी भाव मेरे अंदर हो रहा है, कैसे छूटेगा? कहते ये तेरे से छूटा हुआ ही है, ये तेरा स्वभाव ही नहीं है। पहले द्वेष, विकारी भाव की, दोषों की स्वीकारोक्ति जरूरी है, नहीं तो जीव सच्चे मार्ग पर नहीं लग सकता। और फिर उस दोष से भिन्न अपने स्वभाव को देखना जरूरी है। उदाहरण देते हैं, एक बिल्डिंग थी 4 मंजिल की, तो चौथी मंजिल पे जो परिवार रहता था, छोटा सा बच्चा था वहाँ 3 वर्ष का, तो उसने ऊपर से कुछ कचरा फेंक दिया नीचे सड़क पर। तो उसने कचरा फेंका, कोई सज्जन वहाँ से गुजर रहे थे, उनके ऊपर कचरा गिरा। तो जैसे ही कचरा गिरा तो ऊपर देखा, चिल्लाने लगे, कौन है वहाँ पे? समझ नहीं है, इतनी सड़क पे कचरा नहीं फेंकते हैं, किसी के भी ऊपर फेंक देते हैं, देखते नहीं है। क्रोध आया उनको। तो बाजू में एक व्यक्ति खड़े थे, उनने ऊपर देखा, वो समझ गए मेरा ही बेटा है। बाप खड़ा था नीचे, उसने देखा, बोला अरे तो मेरा ही बेटा है जिसने फेंका है। तो वो सज्जन व्यक्ति है ना, तो उसने उससे माफ़ी मांगी, जिसके ऊपर कचरा गिर गया था उससे माफ़ी मांगी कि साहब मेरा बेटा है, छोटा है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आगे से हम ध्यान रखेंगे, आपको असुविधा हुई उसके लिए बहुत बहुत किया, कोई बात नहीं। उसने कहा ठीक है, चला गया। अब ये उससे तो क्षमा मांग ली इसने, पिताजी ने। अब ये ऊपर आए, अब इसको क्रोध आया, बुलाया बेटे, क्यों तुमने कचरा फेंका नीचे? अब वो बेटे ने देख लिया पिताजी गुस्से में है, तो उसने कहा नहीं पापा मैंने नहीं फेंका। क्यों? कि बोलूंगा फेंका तो बीमार पड़ेगी। तो बोला नहीं मैंने नहीं फेंका। कि झूठ मत बोल, मैंने देखा तूने फेंका। कि नहीं पापा मैंने नहीं फेंका। इधर एक झापड़ लगा, तो रोने लग गया। 2 मिनट हो गए, फिर पूछा अब बता तूने फेंका था? कि हाँ पापा मैं नहीं फेंका था। जैसे ही उसने कहा कि हाँ पापा मैंने फेंका था, तो फिर उसको गोदी में बैठा दिया। कोई बात नहीं बेटा, शैतानी नहीं करते हैं, एक बार हो गया, तू तो मेरा राजा बेटा है ना, तू तो समझदार है, आगे से तो नहीं करेगा ऐसा। कि नहीं करूँगा। ठीक है जाओ खेलो। ठीक है, अब अपना इसमें 2 प्रश्न, 2 बात समझनी है कि कचरा बेटे ने फेंका तो पिताजी ने क्षमा क्यों मांगी? कचरा किसने फेंका? क्षमा किसने मांगी? क्यों मांगी? क्योंकि वो बेटा है ना, वो उनकी जिम्मेदारी है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा नहीं है, ये अलग जीव है और मैं अलग जीव हूँ, उसकी जिम्मेदारी है ना, तो उसने क्षमा मांगी। एक बात, जब तक वो अपने दोष को स्वीकार नहीं कर रहा था तब तक उसको सजा मिल रही थी, और जब उसने दोष को स्वीकार किया तो क्या कहते हैं कि ये जो भूल है ना बेटा, शैतानी है ना, ये तेरा स्वभाव नहीं है, तू तो राजा बेटा है, तू तो समझदार, ये तेरा स्वभाव नहीं है, उसको भूल जा, अब आगे से मत करना। समझ में? अब यहाँ आचार्य देव कहते हैं कि जो राग हो रहा है ना, ये तेरी भूल है। कहता है कि नहीं मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मेरे में तो राग है ही नहीं, मेरी भूल कहाँ पर है? समझे? तो उससे कहते हैं जो तेरी परिणति में जो भूल चल रही है ना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है?
इसकी जिम्मेदारी तेरी है। नरक निगोद में जाएंगे तो अकेली पर्याय चली जाएगी, उसके साथ जीव भी जाएगा कि नहीं जाएगा? नरक में डंडे कौन खाएगा? पर्याय जाएगा ना। तो पहले तू दोष स्वीकार करके, ये जो भाव कर्म है ये मेरा दोष है, इसमें कोई बाहर द्रव्य कर्म का दोष नहीं। अब तुमने स्वीकार कर लिया, साहब मेरी भूल है, मेरा विकारी परिणाम है, अनादिकाल से विकारी परिणाम चल रहा है, मैंने स्वीकार करता हूं मेरी भूल है, अब क्या करूं? तो कहते हैं ये जो तेरी भूल है इसको तू भूल जा, ये तो एक समय की है, एक समय की पर्याय में तेरे विकार चल रहा है। तू यदि भेद विज्ञान पूर्वक सूक्ष्म दृष्टि से देखेगा तो तुझे ख्याल आएगा, क्या ख्याल आएगा? कि ये जो राग और चैतन्य, इन दोनों की जो निकटता है वो चैत्य चेतक भाव की नजदीकी के कारण से है, एक द्रव्यत्व के कारण। तेरा स्वभाव नहीं है, ये तेरे द्रव्य में ये नहीं है। तू तो राजा बेटा है ना, तू तो चैतन्य परमात्मा है, तेरे अंदर कहाँ राग है? जो हो गया एक क्षण की पर्याय में उसको अब भूल जा, अब उससे आगे बढ़ जा, अपने त्रिकाल स्वभाव को देख और इस वर्तमान पर्याय में जो दोष है, जो राग आदि प्रकट है, उसको तू गौण कर दे। कैसा गौण कर दे? कि ये मेरे में है ही नहीं, मैं इससे सर्वथा भिन्न हूं। हमको वास्तव में ना जैन धर्म में जो गौण और मुख्यता की व्यवस्था है तो वहां गौण करने की भी कला नहीं आती है। गौण कहते हैं कि गौण कर दिया, लेकिन गौण करता नहीं है, मुख्य उसी को रखता है। हम शुद्ध आत्मा की बात करेंगे तो बार बार कहेगा पर्याय में राग तो है ना, बुआ जी वाला उदाहरण याद, राग तो है, राग तो है। तो जब तू बार बार याद करता है राग को तो तूने गौण कहाँ किया? गौण करना किसको कहते हैं? बिल्कुल निषेध के समान, मानो निषेध, निषेध नहीं करना, मानो निषेध कर दिया हो, इस प्रकार से गौण करे तो गौण होता है। और बार बार दृष्टि वहीं जाए तो फिर उसको गौण करना तो नहीं कहते ना, तो मुख्य हो जाता है। गौण करना मतलब भले सामने हो, राग देखो कहीं जाता नहीं, राग परिणति में से कहीं चला नहीं जाएगा। अभी तो भूमिका अनुसार राग है ना, उस होते हुए राग को गौण करना है। और कैसा गौण करना है? कि वो मानो है ही नहीं, वो परिणति में रहे भले रहे, वो मुझ में नहीं है, उस पे से पूरी दृष्टि अपने को हटा लेनी है। समझा? पति पत्नी का झगड़ा हो जाए तो घर में छोटा बच्चा होता है तो पति कहता है, बाप है ना बेटे का, वो कहता है जाओ अपनी मम्मी से कह दो मेरा टिफिन दे दो। और मम्मी वहां से कहेगी जाओ अपने पापा से कह दो कि मैं बिजी हूं। दोनों सामने खड़े, एक दूसरे से बात नहीं करते। वो ऐसा है जैसे पत्नी को पति है ही नहीं, और पति को ऐसा लगता है पत्नी है ही नहीं, बेटे से बात करते हैं, जाओ उनसे ऐसा कह दो, जाओ उनसे ऐसा कह दो। सामने ही है व्यक्ति, लेकिन गुस्सा आ गया ना तो उसको गौण करते हैं। कैसा गौण करते हैं? कि जैसे सामने खड़ा हुआ बिल्कुल है ही नहीं, ऐसे ही राग खड़ा है परिणति में, खड़ा रहने दो, उससे हमको कोई संबंध ही नहीं है। क्यों संबंध नहीं है? क्योंकि हमको ये भेद विज्ञान की दृष्टि प्रकट हुई कि ये जो रागादि परिणाम है, ये क्या कहा, देखो फिर से पढ़ता हूं, रागादि की चैतन्य के साथ ही उत्पत्ति होती है। वह चैत्य चेतक भाव अर्थात ज्ञेय ज्ञायक भाव की अति निकटता के कारण ही है, एक द्रव्यत्व के कारण नहीं। बहुत यहाँ समझने की बात है, चाहे इसी में अपना समय निकल जाए। वो रागादि भाव जो है वो और ज्ञान स्वभाव, ये दोनों में पंडित जी साहब एक द्रव्यत्व नहीं है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है, एक द्रव्य में नहीं होते। जिस आत्मा में ज्ञान होता है उस आत्मा में राग नहीं होता। आप कहोगे कहाँ से लेके आए हो आप? हम तो अनादिकाल से हम समझ रहे हैं कि जहाँ पे आत्मा है वहीं पर राग है। भगवान में और हमें क्या अंतर है? कि उनके राग नहीं है और हमारे राग है, यही तो अंतर है। उनके कर्म नहीं है, हमारे कर्म है, उनके विकारी भाव नहीं, हमारे विकार है। तो हमारे आत्मा में ही तो है ये विकार। तो कहते हैं वो चेत्य चेतक भाव की निकटता से तुझे महसूस होता है ऐसा कि वो मेरे आत्मा में है, परंतु वास्तव में तेरे आत्मा में और रागादि भाव में
चैतन्य में और विकारी भाव में एक द्रव्यत्व है ही नहीं, एक द्रव्य में होते ही। इसको अब अपन एक विस्तृत उदाहरण से समझेंगे। और उदाहरण ऐसा है, उदाहरण आपके ज्ञान में बैठ गया तो ये गाथा समझने बिल्कुल चुटकी का काम है। पानी है ना, पानी, तो पानी को गर्म करते हैं। तो आपने गैस पर पानी को रखा, आग जलाई और धीरे 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 पानी गर्म होने लगता है ना। अब वो पानी उबल गया, उबलता हुआ पानी है, ठीक है। वो उबलता हुआ जो पानी है, वो पानी, उसका स्वभाव क्या है और उसका विभाव क्या है। पानी की बात जब भी हम पढ़ते हैं ना, जब भी हम उसके स्वरूप को जानते हैं, जिनवाणी में भी उदाहरण के रूप में जहां भी आता है, तो जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। साम्य जल ले सीयरा, अभी आप पूछ रहे हैं सीयरा शब्द का क्या अर्थ होता है? शीतल। जल का स्वभाव कैसा है? शीतलता है ना। अब वो जल का स्वभाव शीतलता है और वर्तमान में वो पानी कैसा है? गर्म, एकदम उबलता हुआ कि उंगली डालो तो उंगली जल जाए। अब वो जो उबलता हुआ पानी है उसमें उष्णता है ना, उष्णता उसमें अनुभव में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो जो उष्णता है वो हमको ये समझना है कि वो पानी का स्वभाव है कि पानी का विभाव है। लेकिन जब पानी ठंडा होता है तब आप ये बात कहो कि पानी का स्वभाव शीतलता है और उष्णता उसका विभाव है, मटके का पानी हो वो, तब तो ये बात ठीक लगती है। लेकिन उबले हुए पानी में उसका स्वभाव शीतलता है कि उष्णता है? कि बनी साहब, पानी चाहे मटके में हो, चाहे फ्रिज में हो और चाहे गैस पे रखा हुआ उबल रहा हो, उसका स्वभाव क्या है? और ये जो वर्तमान में जो उष्णता दिखाई दे रही है, ये क्या है? ये उसका विभाव है। विभाव मतलब विशेष परिणमन, विकारी परिणमन। और क्यों हमें ये बात क्यों समझ में आती है कि साहब गैस बंद कर दो और आधे घंटे पानी को छोड़ दो, तो जैसे ही गैस बंद करते हैं वो अपने स्वभाव की तरफ दौड़ने लगता है और आधे घंटे में वापस ठंडा हो जाता है। तो उसके अंदर जो उष्णता है वो कहाँ से आई, किसके संयोग से आई? अग्नि के संयोग से उस पानी में उष्णता आई। ठीक है, दो तीन महत्वपूर्ण बिंदु है समझने। पानी का स्वभाव शीतल है, उष्णता उसका विभाव, और वो विभाव कहाँ से आया? अग्नि के संयोग से, है ना। अब वो उष्णता अभी वर्तमान में अनुभव में कहाँ आ रही है? कोई कहेगा पंडित जी बहुत स्वभाव शीतल लग रहा है ना, तो जरा डालो उंगली इसमें, पता चल जाएगा। साहब हम भी जानते हैं कि स्वभाव शीतल है और वर्तमान परिणमन उष्णता रूप। ठीक है, अब आप ये विचार कीजिए, उष्णता जो है ये पानी का स्वभाव विभाव है ना, ये उष्णता स्वभाव किसका है? पानी का तो विभाव है, स्वभाव किसका है? पक्की बात। अग्नि का लक्षण क्या है? पानी का लक्षण क्या है? तो जो उष्णता वर्तमान में पानी के अंदर अनुभव में आ रही है, पानी में दिखाई दे रही है, वो स्वभाव किसका है? अग्नि। अब अगला प्रश्न कि ये जो उष्णता है, इस उष्णता का तादात्म्य संबंध किससे है? उस उष्णता का तादात्म्य संबंध किससे है? उस उष्णता का अविनाभाव संबंध, अविनाभाव शब्द है, जो दो शब्द है वही बताते। अविनाभाव संबंध किससे है? पानी से है। जहां जहां पानी होगा वहां वहां उष्णता होगी, जहां जहां उष्णता होगी वहां वहां पानी होगा। पानी उष्णता के बिना नहीं रह सकता, उष्णता पानी के बिना नहीं रह सकती। ऐसा अविनाभावी संबंध उन दोनों में है नहीं। तो आपने ये कहा कि पानी का स्वभाव शीतल है, उष्णता पानी का विभाव है, वह उष्णता अग्नि के संयोग से आई है, इसीलिए वह उष्णता अग्नि का स्वभाव है, पानी का नहीं। और दिखती कहाँ है? अनुभव में कहाँ आती है? अनुभव कहाँ पे हो रहा है उसका? पानी में। ठीक है, समझ में आया? उदाहरण समझ में आया?
कि जो उष्णता पानी के अंदर अनुभव में आती है वो उष्णता पानी का स्वभाव नहीं है, वो उष्णता अग्नि का स्वभाव है। उसका तादात्म्य संबंध पानी से नहीं है, अग्नि से है। उस उष्णता का अविनाभाव संबंध पानी से नहीं है, अग्नि से है। ठीक है। अब अगला प्रश्न जो यहाँ की भाषा है कि उस पानी में और उस उष्णता में एक द्रव्यत्वपना है कि नहीं, कि उसमें चेत चेतक भाव की निकटता है, कि जहां पानी अभी दिख रहा है वहीं उष्णता दिख रही है, तो इसको क्या बोलते हैं, चेत चेतक भाव की निकटता। तो पानी जहां है वहीं उष्णता है, इसीलिए हमको क्या लगा कि पानी का स्वभाव ही गर्म है। लेकिन जब हमने उसको समझा तो क्या समझ में आया कि ये चेत चेतक भाव की निकटता है, एक द्रव्यत्व तो नहीं है। क्यों एक द्रव्यत्व तो नहीं है, थोड़ी देर बाद ये पानी ठंडा हो जाएगा और उसमें से उष्णता हट जाएगी। तो एक द्रव्यपना होता, दोनों एक ही वस्तु होते तो फिर उष्णता जानी नहीं चाहिए, जैसी की तैसी रहनी चाहिए। लेकिन जैसे ही अग्नि का संयोग हटा और जैसे ही वो उष्णता गई, तो वो पानी में और उष्णता में अभी समझने के लिए कह रहा हूं, वो चेत चेतक भाव तो आत्मा में घटित होता है, लेकिन वो नजदीकी बता रहा हूं कि वो जो नजदीकी दिखाई दे रही है पानी में और उष्णता में, जो नजदीकी दिखाई दे रही है वो क्यों है, क्योंकि हमारी दृष्टि में भेद ज्ञान का अभाव है। हमने उसके स्वभाव और विभाव को अलग अलग नहीं जाना, इसीलिए हमको ऐसा लगता है कि ये पानी ही गर्म हो गया है। लेकिन जब विचार किया तो क्या समझ में आया कि ये तो जो नजदीकी है वो वास्तव में एक द्रव्यत्व के कारण नहीं है, क्योंकि पानी और उष्णता एक द्रव्य नहीं है, दोनों अलग अलग है। उदाहरण ख्याल में बिल्कुल स्पष्ट है, उदाहरण आपको समझ में आ रहा है। जितना सरल ये उदाहरण है उतना ही सरल ये सिद्धांत है कि आत्मा से राग भिन्न है। अब कर्म का उदय आया और कर्म के उदय में रागादि भाव की उत्पत्ति हुई। ठीक, जैसे अग्नि के संयोग से पानी में उष्णता प्रकट हुई, वैसे ही कर्म के संयोग से आत्मा में मोह राग द्वेष रूपी विकारी भावों की उत्पत्ति हुई। अब ये जो विकारी भाव है जो वर्तमान में कहाँ दिखाई दे रहा है, वो जो द्रव्य कर्मोदय में आया तो उसका फल प्रकट हुआ। वो फल कहाँ दिख रहा है, फल कहाँ आता है, उसका जीव में आता है ना। फल कहाँ प्रकट होता है, जीव में। तो विकारी भाव प्रकट हुआ, कहाँ प्रकट हुआ, जीव में। अब हमको ये विचार करना है, दो चीजें हैं। जीव का स्वभाव क्या है, पानी का स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव क्या है, चैतन्य। जीव का हमने यहाँ पढ़ा ना, क्या सिद्ध किया आचार्य देव ने, चैतन्य ही जीव का लक्षण है, वही जीव का स्वभाव है। तो जीव का स्वभाव चैतन्य, और जो रागादि हुए वो स्वभाव है कि विभाव है, वो रागादि विभाव है, वो किसके कारण से हुए, ये रागादि विभाव जीव में उत्पन्न हुए किसके निमित्त से हुए, कर्म के निमित्त से हुए ना, कर्म के निमित्त से हुए। तो कर्म के निमित्त से हुए तो जीव का स्वभाव है कि विभाव, विभाव। रागादि भाव जीव का क्या है, विभाव। अब अगला प्रश्न कि ये जो रागादि भाव है ये जीव का तो विभाव है, ये स्वभाव किसका है, ये रागादि स्वभाव किसका है, ये रागादि लक्षण किसका है, जो उष्णता है वो पानी का तो विभाव है, वो स्वभाव किसका है, अग्नि का। रागादि है वो जीव का विभाव है, वो स्वभाव किसका है, किसका लक्षण है, हमने यही तो पढ़ा अभी। बंध का स्वलक्षण तो आत्मा से असाधारण ऐसे रागादिक हैं। ये रागादि किसका लक्षण है, जो उष्णता है वो उष्णता किसका लक्षण है, जल का कि अग्नि का। तो ये जो रागादि भाव है ये किसका लक्षण है, जीव का या बंध का है, जीव का तो नहीं, तो किसका हुआ,
दो ही चीजें हैं। अब अगला प्रश्न, वो रागादि भाव है, उसका तादात्म्य संबंध किससे है? जीव से है कि बंध से है? वो रागादि भाव है, उसका अविनाभाव संबंध किससे है? जीव से है कि बंध से है? बस हो गया आपका राजबिंद, हो गया वेद ज्ञान। इतना ही सरल मार्ग है। हम इस पे वापस आएंगे। मैं आपको ना जीव अजीव अधिकार में से कुछ पंक्तियां दिखाना चाहता हूं, इसको जो पुष्ट करने वाली हैं। पुनः वापस हम इस प्रकरण पे आएंगे अपने। आप है ना 50 नंबर से और 55 नंबर की गाथाएं देखिए। 103 पृष्ठ से प्रारंभ है, 103, 104। पचास से लेकर के 55 गाथाएं मिल गई। ये जीव अजीव अधिकार है। ये जीव अजीव अधिकार क्या बताता है कि हम ब्रह्म से अजीव को जीव मान रहे हैं और जीव को अजीव मान रहे हैं। ये जो हमारी जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, उसको दूर करने के लिए अधिकार है। जिस जिस भाव को हमने जीव मान रखा है, आचार्य देव हमको याद दिला रहे हैं कि ये भाव जीव का नहीं है, ये अजीव का भाव। ठीक, आइए पढ़ते हैं। मैं गाथाएं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं सीधा सीधा टीका भी नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ गाथा का अर्थ पढ़ूंगा। 104 पृष्ठ पर है। 50 से 55 गाथाओं का एक साथ 6 गाथाओं का समूह है, उसका गाथार्थ पढ़ता हूं, सिर्फ शब्द अपने को पढ़ने। जीव के वर्ण नहीं, स्पर्श गंध वर्ण होता है। जीव के वर्ण नहीं, गंध भी नहीं, रस भी नहीं और स्पर्श भी नहीं। आप कहोगे ये तो बराबर, हमको ख्याल है स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गल का लक्षण है, वो जीव में नहीं होता। आगे, रूप भी नहीं, शरीर भी नहीं, संस्थान भी नहीं। संस्थान होता है ना, संस्थान मतलब शरीर की जो ताकत होती है। सननन और संस्थान दो चीजें ना, शरीर का आकार हो संस्थान, और सननन मतलब ताकत। वो संस्थान भी जीव का नहीं, सननन भी जीव नहीं, जीव के राग भी नहीं, द्वेष भी नहीं, मोह भी विद्यमान नहीं, प्रत्यय अर्थात आश्रव भी नहीं, कर्म भी नहीं और नो कर्म भी उसके नहीं है। जीव के वर्ग नहीं, वर्ग ये सब होते हैं कर्मों के भेद। वर्ग नहीं, वर्गणा नहीं, कोई स्पर्धक भी नहीं, अध्यात्म स्थान भी नहीं और अनुभाग स्थान भी नहीं है। जीव के कोई योग स्थान भी नहीं अथवा बंध स्थान भी नहीं और उदय स्थान भी नहीं, कोई मार्गणा स्थान भी नहीं। जीव के स्थिति बंध स्थान भी नहीं अथवा संक्लेश स्थान भी नहीं, विशुद्धि स्थान भी नहीं अथवा संयम लब्धि स्थान भी नहीं है और जीव के जीव स्थान भी नहीं अथवा गुण स्थान भी नहीं, क्योंकि ये सब पुद्गल द्रव्य के परिणाम। क्या लिखा? गुण स्थान किसके होते हैं? जीव के। क्या लिखा है? जितने करणान योग के अंदर जीव की दशा को, स्थिति को, उसके परिणामों को, उसकी गति को बताने के लिए जितने भावों को जीव का कहा गया है, वो बिल्कुल अपने अपेक्षा से वो परम सत्य बात है। क्योंकि वहां प्रमाण से जीव द्रव्य किसको कहते हैं उसकी सिद्धि करी है। वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, कौन सी मार्गणा में पाया जाता है, उसको कौन से कर्म का कब बंद होता है, उसको कौन सा विकारी भाव होता है, वो जब संयम प्रकट करना प्रारंभ करता है तो उसकी कैसी दशा होती है, कौन से गुण स्थान में कौन सा कर्म छूटता है, कौन से कर्म की निर्जरा होती है, किस कर्म की विच्छित्ति होती है। जो जो कर्मानुयोग में कहा गया है उस सब का सब प्रमाण की अपेक्षा सत्य बात है प्रमाण से। लेकिन अब हम यहाँ अध्यात्म में प्रवेश कर गए। अब हम आगम का अभ्यास करके द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप द्रव्य को जानकर प्रमाण से विषय वस्तु का निर्णय करके अब उसके आगे प्रयोजन सिद्ध करने के लिए
सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, अनुभव करने के लिए हमने स्वभाव की ओर कदम बढ़ाया है। ऐसे जीव को क्या विचार करना कि ये शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण रूप, शरीर का संनन संस्थान, ये तो मैं हूं ही नहीं, परंतु ये शरीर और कर्मोदय के निमित्त से होने वाला राग द्वेष का भाव वो भी मैं नहीं हूं। जिनवाणी में जो गुण स्थान, मार्गणा स्थान, जीव स्थान, संयम लब्धि स्थान, उदय स्थान इत्यादि ये सब जो जीव की स्थितियां बताई गई हैं, ये वास्तव में जीव की स्थितियां ही नहीं है। सिद्ध परमात्मा के कौन सा गुण स्थान होता है? 14वां तो होता है ना, 14वां गुण स्थान नहीं होता। सिद्ध परमात्मा की उपाधि है, विशेषण है गुण स्थानातीत। क्या है वो? गुण स्थानातीत। और अभी हमने एक वो छोटा सा एक थर्मामीटर लगाया था ना कि कौन सा भाव मेरा है और कौन सा भाव मेरा नहीं है, कि जो सिद्ध परमात्मा के पाया जाता है वो भाव जीव का है, और जो नहीं पाया जाता है वो भाव जीव का नहीं है। तो उनके गुणस्थान पाया जाता है, तो गुणस्थान मेरे में पाया जाता है। मिथ्यात्व गुणस्थान है कि नहीं अपना सबका? अरे यही तो तुम्हें विश्वास नहीं है। जैसे सिद्ध परमात्मा गुणस्थानातीत है, वैसे ही तेरा भगवान आत्मा गुणस्थानातीत है, उसमें कोई गुणस्थान नहीं, उसमें ना मिथ्यात्व है ना सम्यक दर्शन है। समझना, ये कठिन बात है समझ। जीव त्रिकालिक रो वस्तु है, आप कहते हो परिपूर्ण वस्तु है, तो उस परिपूर्ण वस्तु में कोई अधूरापन है? अभी मैं अज्ञान अवस्था में हूं तो मैं अधूरा हूं। जब सम्यक दर्शन होगा तो मैं थोड़ा आंशिक पूरा हो जाऊंगा। फिर जब मैं संयम की राह पे आगे बढ़ूंगा थोड़ी और पूर्णता आएगी। फिर जब मैं अरहंत सिद्ध परमात्मा बनूंगा तो मेरा आत्मा परिपूर्ण हो जाएगा। अभी मैं अज्ञानी हूं, सम्यक दर्शन होगा थोड़ा ज्ञान आएगा, फिर और आत्मा की साधना करूंगा तो थोड़ा और ज्ञान आएगा, और अरहंत सिद्ध बनूंगा तो ज्ञान की परिपूर्णता प्रकट है। तो ये ऐसा है कि नहीं आत्मा का स्वरूप कि वर्तमान में तेरे त्रिकाल स्वभाव में अज्ञान नहीं है। अज्ञान कहां पर है? परिणति। उस परिणति में जो अज्ञान है वो हटेगा, उसमें कोई शंका नहीं, वो दूर होगा और सम्यक दर्शन प्रकट होगा। सम्यक दर्शन प्रकट होगा, कहां प्रकट होता है सम्यक दर्शन? पता है? द्रव्य में, गुण में, पर्याय में। कहां प्रकट होता है? पर्याय। क्योंकि जहां अज्ञान था वहां से हटा और उसकी जगह ज्ञान आ गया। तो आत्मा में अज्ञान था क्या? तो आत्मा में जब अज्ञान था ही नहीं, हम कहते हो ज्ञान का समुद्र है, तो जो ज्ञान समुद्र है उसमें अज्ञान है क्या? कि उस जो विज्ञान घन है उसमें अज्ञान है क्या? तो जब अज्ञान है नहीं तो अज्ञान का अभाव होकर के ज्ञान आएगा कहां से? तो अज्ञान कहीं तो है ना, कि है परिणति में है। वो परिणति का जो अज्ञान है वो वास्तव में मेरा है ही नहीं, लेकिन फिर भी वो जो अज्ञान है उसका जब अभाव होता है तो उसकी जगह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट हुआ। कहाँ प्रकट हुआ? फिर उसके बाद में जो अविरति थी वो कहाँ पे है? आत्मा में अविरति है, परिणति में अविरति चल रही है। अविरति दूर होगी तो व्रत प्रकट हो जाएंगे, संयम प्रकट हो जाएगा। जहां कर्म का बंध है वहां से निर्जरा होने लग जाएगी, और जब पूर्ण कर्म खिर जाएंगे तो जहां संसार था वहां संसार का अभाव होकर के मोक्ष प्रकट हो जाएगा। संसार कहां पे है? कहां पे है संसार? मेरी परिणति, वर्तमान परिणति में संसार है, वहां से उसका अभाव हो जाएगा और मोक्ष प्रकट हो जाएगा। मोक्ष भी कहां प्रकट होगा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं मानोगे तो फिर किस अपेक्षा से ये कहोगे कि मैं वर्तमान में त्रिकाली परिपूर्ण ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं? अगर अभी अधूरा हो और बाद में पूरा होने वाला हो तो वैसी बात करी जाए। आप तो कहते हो कि मैं वर्तमान में परिपूर्ण, वर्तमान में ज्ञान स्वरूप हूं, तो वो ज्ञान स्वरूप है, उसको सम्यक दर्शन प्रकट होने पर कुछ नया ज्ञान प्रकट होता है कि नहीं? देखो और एक सरल सिद्धांत, थर्मामीटर एक दूसरा बताता हूं कि जो मेरा भाव है वो मेरा भाव जो होता है ना, मेरे में ज्ञान है तो जो है वो मैं हूं, और जो
होता है वो मैं नहीं। इतना सा सिद्धांत आपका, जो है आत्मा है, आत्मा में ज्ञान है, वो मैं हूं। और क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध का नाश होता है। हम ऐसा नहीं कहते कि मुझे क्रोध है, क्रोध है नहीं। देखो हम क्या कहते हैं, तुम कुछ गड़बड़ करोगे तो मुझे क्रोध आ जाएगा, आ जाएगा, वो आता है, वो है नहीं। और फिर आता है और फिर थोड़ी देर बाद चला जाता है। तो जो आता है चला जाता है, जो आएगा वो मैं। कोई भी जो नई घटना घटती है जीव में, जो नई घटना घटती है वो कुछ भी मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? मित्रकाली हूं, मैं अपरिणामी हूं। तो अपरिणामी का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई घटना घटने वाली नहीं है। पहले वो अज्ञानी हो, फिर वो क्रम से ज्ञानी हो, फिर वो संयमी हो, फिर वो अनंत हो, फिर वो सिद्ध हो, फिर वो सुखी हो। वो एक कहानी फटाफट से बता देता हूँ, समय हो रहा है। वो नहीं है तो उदाहरण देते हैं। गांव में एक आदमी चारपाई पे आराम से लेटा हुआ था, मुंह ढक के आराम से पेड़ के नीचे ठंडी हवा में। तो उसका दोस्त आया कि क्या तुम यहीं पड़े रहते हो, कुछ करते क्यों नहीं? कि साहब क्या करें? कि भैया सुखी होना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, पढ़ाई लिखाई करो, व्यापार करो, नौकरी करो। ये पढ़ाई लिखाई कर लेंगे फिर क्या होगा? कि फिर तुम बहुत बढ़िया कोई नौकरी लगेगी, फिर क्या होगा? पैसे कमाओगे, फिर क्या होगा? और पैसे कमाओगे, फिर क्या होगा? कि फिर आराम करोगे। तो क्या अभी क्या कर रहे हैं? तो त्रिकाली शुद्ध आत्मा को हम ये कहते हैं कि नहीं, तू पहले सम्यक दर्शन प्राप्त कर, फिर तू सम्यक ज्ञान चाहित प्राप्त करके संयम धारण कर, संयम धारण करके श्रेणी चढ़ के अरंत बन, सिद्ध बन, फिर तू सुखी होएगा। वो शुद्ध आत्मा कहता है मैं तो वर्तमान में ही सुखी हूं। ये तुमको समझ में नहीं आता ना, मैं तो वर्तमान में उतना ही सुखी हूं जितना सिद्ध परमात्मा सुखी है, उतना ही मैं सुखी हूं। कि साहब ये विश्वास नहीं आता है, मैं ऐसा सुखी कैसे हो सकता हूं? कि भैया ऐसा मैं सुखी हूं, इसका तुझे स्वीकार नहीं है, इसीलिए तेरी वर्तमान परिणति में दुख है। अब उस दुख को छुड़ाने का उपाय तेरे को यहां बताते हैं कि ये जितने भी भावों को तूने जीव मान रखा है, वो कोई भी भाव जीव नहीं है। तू ये समझता है ये जो दुख का परिणाम है ये मेरे अंदर है, इसीलिए मैं दुखी हूं। आचार्य देव कहते हैं उस दुख के परिणाम में और आत्मा में एक द्रव्यत्व है ही नहीं। वो दुख दिखाई जरूर आत्मा में देता है, लेकिन वो स्वभाव किसका है? वो बंध का स्वभाव है। वो मेरा स्वभाव, वो बंध का लक्षण है। जो राग है वो बंध का लक्षण है, जो विकारी परिणाम है वो बंध का लक्षण है। मेरा लक्षण नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा विभाव है। तो मेरा विभाव है, वो विभाव क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि मैंने आज तक बंध और जीव के बीच में भेद ज्ञान नहीं किया, इसलिए वो बंध का लक्षण हमारे अंदर प्रकट हो गया। लेकिन वास्तव में वो मेरा लक्षण नहीं है। मेरा लक्षण तो ज्ञान, मेरा लक्षण तो सुख है, मेरा लक्षण तो निराकुलता है। ऐसे अपने स्वभाव का निर्णय करे तो उसको ये बात ख्याल में आए कि मोह राग द्वेष के भाव से मैं रहित हूं। हम बार बार ये बात कहते हैं कि मैं द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, नो कर्म से रहित हूं। तो इसको समझना भी तो पड़ेगा ना कि रहित कैसे हूं, क्योंकि वर्तमान परिणति में तो कर्म का उदय भी है, तो द्रव्य कर्म का संयोग है। मोह राग द्वेष के भाव हो रहे हैं जो भाव कर्म है, और ये शरीर आदि है तो नो कर्म, तीनों हैं। वो कहता है कि मैं तीनों से रहित हूं, तो रहित कैसे है कि समझना पड़ेगा। उनका जो लक्षण मेरे में दिखाई देता है वो मेरा नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं। क्रोध आना वो मेरा स्वभाव नहीं, राग होना वो मेरा स्वभाव नहीं। मेरा स्वभाव क्या? कि मैं तो ज्ञान रूप हूं और ज्ञान के अलावा मेरा दूसरा कोई भाव नहीं है। तो ये जो भाव हो रहा है ये भाव किसका है? कि जिसका भी हो, मेरा नहीं। पहले निर्णय मेरा नहीं, कि साहब इस अपेक्षा से तो है, उस अपेक्षा से तो है, स्याद्वाद कथनचित, कुछ तो आप कहो कि मैं राग से सहित हूं। देखो कितनी बढ़िया बात है। आचार्य देव कहते हैं कि तू निर्भूल स्वभाव वाला है। आचार्य देव कहते हैं कि तू ज्ञान स्वभाव वाला है। आचार्य देव कहते हैं तू शुद्ध है। और हम आचार्य देव से बहस करते हैं, नहीं मैं तो रागी,
मैं तो द्वेषी हूँ। आप कितना भी कह लो मैं मानूंगा ही नहीं। तो वो कहते हैं हमने अपना आत्म ध्यान छोड़ के तुम्हें तुम्हारा स्वरूप बताने के लिए जंगलों में बैठ के ताड़ पत्र पे इतने कष्ट से शास्त्र लिखे, स्वरूप समझाया, तुम हमारी नहीं मानते हो? है जब हम तुमसे कह रहे हैं कि हमने उस शुद्ध स्वभाव का अनुभव किया है, अनुभव करके कह रहे हैं कि हमारे समान तुम्हारा भगवान आत्मा भी शुद्ध है, परिपूर्ण है, ज्ञान रूप है, उसमें राग आदि का सर्वथा भाव है, तो तुम मानते क्यों नहीं? हमारी भी मानोगे, किसकी मानोगे? जगत में तो शिक्षक की सारी बात मानते हैं, डॉक्टर हमको कुछ उपाय बता दे तो मानते हैं, जो जिस विषय का एक्सपर्ट है उसकी बात मानते कि नहीं मानते हैं? और इस विषय का एक्सपर्ट कौन है? छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी मुनिराज हमसे कह रहे हैं कि तेरा आत्मा शुद्ध है, तो हम कहते नहीं भगवान आप कह तो रहे हो ठीक बात है, लेकिन पर्याय में थोड़ा राग तो है ना, वर्तमान में तो हमको दोष है ना, लेकिन हम कह रहे हैं तेरे से कि तेरा दोष है वो और तेरा ज्ञान स्वभाव वो एक द्रव्य तो नहीं है साहब। हमको तो ऐसा ही लगता है कि एक द्रव्य तो है, तो जब स्वीकार नहीं करना चाहता, मानना नहीं चाहता, तो उपाय कैसे निकलेगा? आज तो समय हो गया, इसमें क्या रिस्क आगे की तरफ? क्या चीज? ये नहीं मानने में आगे की रिस्क के जोखम, तो जोखम है ना, बिल्कुल ये चल तो रहा है, जोखम ही जोखम है, बिल्कुल है। ये नहीं माना, स्वीकार नहीं किया, तो देखो आचार्य देव तो वीतरागी होते हैं ना, भगवान विराजमान है जंगल में, और कोई गया और उनकी आंख खुली तो खुली, नहीं खुली तो नहीं खुली, उपयोग बाहर आया तो आया और नहीं आया तो नहीं आया, और आ गया और तुम्हें बता दिया, अब तुम नहीं मान रहे हो, वापस आंख बंद कर लेंगे। उनको कौन सी तुम्हारी पड़ी है? वो तो वितराग है। तुम्हें स्वीकार करना है स्वीकार करो, नहीं करना है मत करो, वो तो अपने स्वरूप में लीन हो जाएंगे। जोखम किसकी है? जोखम हमारी। हमको यदि सुखी होना है, मार्ग पे बढ़ना है, तो जैसे शरीर के साथ सामान्य अभ्यास के कारण से शरीर के साथ हमको भेद विज्ञान वर्तता है, मैं ऐसा मानता हूँ, मुमुक्षु को शरीर से तो भेद विज्ञान वर्तता है, वैसा भेद विज्ञान विकारी भावों से वर्तना चाहता है। जब वो उस लेवल पे हम आ जाएंगे, तब हमारा उपयोग अपने स्वभाव में केंद्रित होगा, उससे पहले होगा नहीं। बराबर? तो इस प्रकार इस सुंदर विषय को समझ के और हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, भेद विज्ञान को प्रकट करें, इस भावना से अभी की बात समाप्त। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए इन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूर्य